गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज आपको कक्षा 3 हमारा परिवेश का स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें यह पाठ आपको पढ़ाएंगे। स्वस्थ रहें स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आँख, कान, नाक, दांत, जीभ और हाथ के साथ साथ पैर व पेट हमारे शरीर के ये सब क्या है? अंग हैं। शरीर के इन अंगों से हम बहुत सारे काम करते हैं। दांतों से हम क्या करते हैं? चबाकर खाते हैं। कानों से क्या होता है? सभी लोग बच्चे जानते हैं, कानों से हम सुनते हैं। आंखों से देखते हैं, आंख से क्या होता है? देखते हैं। और जीभ से हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद हम जीभ से ही लेते हैं। शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम करें, इसके लिए हमको अपने शरीर के अंगों का देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। अब बताइए, अगर हम दांतों को साफ, अगर डेली हम दांतों को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? दांत में हमारे क्या होगा? कीड़े पड़ जाएंगे, दांत हमारे टूट जाएंगे, मुंह से दुर्गंध आएगी, हमारे बगल कोई बैठ नहीं सकता है। तो इसीलिए हम दांत को रोज सुबह साफ करते हैं। शाम को भी उसे मंजन करना चाहिए और सुबह दोनों टाइम मंजन करना चाहिए, जिससे हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे। जल्दी दांत हमारे हिलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। जो दांत की सफाई नहीं करता है वो क्या होता है? उसके दांत जल्दी गिर जाते हैं, उसको खाने में असुविधा होती है। और हम रोज नहाते क्यों हैं? ये बताइए, रोज नहाते क्यों हैं? रोज नहाते हैं स्वच्छ रहने के लिए नहाते हैं। अगर रोज नहीं नहाएंगे तो हमारे शरीर से क्या होगा? बदबू आने लगेगा, हमारे अगल बगल कोई नहीं बैठेगा। तो इसीलिए हमको रोज नहाना चाहिए। बालों में कंघा क्यों करते हैं? बाल ऐसे इधर उधर रहे तो क्या खराब लगता है। और हम क्या करते हैं? नहाने के बाद बाद में बालों को कंघा करते हैं तो क्या होता है? अच्छा लगता है। हमारे बाल की देखभाल भी होती है। अगर बाल ऐसे नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बाल का कंघा नहीं करेंगे, बाल की देखभाल नहीं करेंगे तो देखते हैं बच्चों के अंदर बालों में क्या हो जाता है? जूं पड़ जाती है। तो इसीलिए हमको कंघा करना चाहिए। नाखून क्यों काटते हैं? देखिए, नाखून को हमेशा काट कर रखना चाहिए। जो ऊपर वाला सफेद भाग होता है उसको हमेशा काट देना चाहिए, नहीं तो नाखूनों में क्या होता है? गंदगी चली जाती है। और खाते वक्त अगर हम कोई चीज खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो गंदगी क्या होती है? जो नाखूनों में गंदगी रहती है हमारे पेट में चली जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। आपको दांतों के बारे में बताते हैं। खाने की वस्तुओं को हम दांतों से काट कर या चबा कर खाते हैं। कोई चीज हम खाते हैं, मुंह में डालते हैं तो दांतों से क्या करते हैं? काटते हैं या चबाते हैं। काटने और चबाने में वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं हमारे मुंह में। जब हम कोई चीज़ खाते हो तो क्या होता है? दांत से जब चबाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और छोटे टुकड़े हमारे दांतों में फंस भी जाते हैं। देखिए, दांत के ऊपर किसी आदमी को देखिए, अगर वह दांतों की सफाई नहीं करता, कुछ खा लेता है तो उसके दांतों में कुछ न कुछ फंस जाता है और उसको समझ में नहीं आता। दूसरा कोई देखता है तो उसको खराब लगता है। यदि इन छोटे कड़ों की सफाई ना की जाए तो हमारे दांतों को खराब कर सकते हैं। यदि ये हमारे दांतों में कोई कण, हम भोजन का कण जो हम खाते हैं, अगर कोई पड़ा रहे दांत में, जैसे सुराख होता है, उसमें से अगर ना निकालें तो वो क्या होते हैं? हमारे दांतों को खराब कर देते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए? ब्रश अथवा दातून से दांतों को साफ करना चाहिए। जिनके पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं, अगर उनके यहाँ मंजन की व्यवस्था नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए? गाँव में हमारे दातून, नीम की दातून होती है। ज़्यादातर नीम हर जगह मिलते हैं गांव में, तो नीम की दातून सुबह और शाम निश्चित करना चाहिए। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद दातून को निश्चित करना चाहिए। अब चलते हैं जीभ की तरफ। जीभ से हम क्या करते हैं कि वही चीज़ हम खाते हैं तो जीभ से हम क्या स्वाद मिलता है? तीत है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, क्या है, तो हमको स्वाद तुरंत पता चल जाता है। तो हम भोजन को निगलने से जीभ जो है स्वाद का पता करते हैं या भोजन को निगलने में सहायता करती है। बोलने में भी हमारी जीभ क्या करती है? बोलने में भी जीभ हमारी मदद करती है। दांतों की सफाई के साथ ही हमें जीभ की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। जब हम सुबह मंजन करते हैं तो क्या करना चाहिए? दांतों से उसको फाड़ कर हमको जीभ की भी सफाई करते हैं। सभी बच्चे करते होंगे, सबको पता है। तो हमको दांत के साथ जीभ की भी सफाई करनी चाहिए। अब हम आंखों की चलते हैं। आंखों से हम क्या करते हैं? आंखों से देखते हैं कोई भी वस्तु। अगर हमारे पास आंख नहीं है तो सब शून्य है, कोई चीज हम देख नहीं सकते। एक जगह से बैठे रहेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो आंखों से हम देखते हैं। गुलाब और गेंदे का फूल हो, हम आंखों से देखकर पहचान लेते हैं। किसी चीज को हम देखते हैं तो उसको पहचान लेते हैं। वस्तुओं में अंतर पहचान लेते हैं। रोज सुबह उठने के बाद हमें ठंडे और साफ पानी से आंखों को साफ करना चाहिए। हम क्या करें? अगर सुबह उठते हैं तो ठंडे और साफ पानी से हमको आंखों को साफ करना चाहिए। आप चलते हैं कान की तरफ। कानों से हम सुनते हैं, सुनकर लोगों की आवाज़ पहचान लेते हैं। यदि कहीं शोर हो रहा होता है तो हम अपने
हाथों से कानों को बंद कर लेते हैं। अब कहीं चलते हैं, हम देखिए डीजे बज रहा है, कोई बहुत तेज आवाज़ हो रही, तो क्या करते हैं, कानों को इसे बंद कर लेते हैं कि हमारे कानों में आवाज़ न जाए। तो क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि फूल, पके फल और खीर की महक हमें अपनी ओर खींचती है और हमें अच्छी लगती है, या कहीं से दुर्गंध आए तो हमको पता चल जाता है। तो कैसे पता चलता है? नाक से पता चल जाता है। अगर कहीं से दुर्गंध आ रही तो हम क्या कर लेते हैं, अपने नाक पर रुमाल लग लेते हैं या नाक ऐसे बंद कर लेते हैं, तो नाक से हमें गंध की पहचान करते हैं।